हेलो एवरीवन, श्रद्धानंद इस साइड। सो बेसिकली आज का मीटिंग बिगिनर्स के लिए, अगर आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट कर लिया तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको ये मीटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो भी चीजें मैं बताऊंगा आज की मीटिंग में है ना, एंड तक ट्रेनिंग के अंदर, एंड में आपके डाउट्स भी लूंगा। अगर आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट नहीं करा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कुछ अर्निंग कर भी ली है तो फिर वेल एंड गुड की जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना, आप रिलेट कर पाओगे एंड समझ पाओगे कि अगर यहाँ तक पहुंचा इसके आगे कैसे मुझे पहुंचना है ना। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा। एक बार चैट सेक्शन में बताओगे गाइस, लाइक जस्ट टाइप यस। इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, विजिबल, डन। ठीक है। सो बेसिकली ट्रेनिंग ना, मतलब आई डिजिटल से आप कैसे अपना फर्स्ट 20 के हिट कर सकते हो। ट्रेनिंग बिगिनर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर देखो बेसिकली ना, लाइक बहुत सारे लोग, मुझे स्टार्टिंग में आपको ये भी फील हुआ होगा कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करूँ, मैं अपनी अर्निंग कैसे करूँ, मैं अपनी फर्स्ट अर्निंग कैसे करूँ, है ना। अगर फर्स्ट अर्निंग कर लिया हो तो 20 के कैसे अचीव करूँ, 20 के कर लिया तो 1 लाख तक कैसे अचीव करूँ, है ना। तो ये डाउट बहुत ज्यादा आता है हमारे माइंड में, है ना। कंफ्यूजन भी आता है कि यार सच में हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखो इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि यार स्किल सेट से डिफरेंस ना, स्किल सेट के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, है ना। मैंने 4 पैरामीटर्स भी आपको बताए थे। उसमें सबसे पहला पैरामीटर था फेथ इन योरसेल्फ, है ना। तो खुद पे पहले बिलीव करना पड़ेगा। और ये ना एक प्रोसेस है, ठीक है। समझो आप किसी भी बिल्डिंग में, लाइक आपको टॉप तक पहुंचना है, आप सेकंड या थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए एंड आप थक गए, वहीं पे रुक गए एंड आप बोल रहे हो कि यार मैं लाइक टॉप फ्लोर पे कैसे पहुंचूं, है ना। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। तो ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे करके वहां पे जाना पड़ेगा। आपने अगर थर्ड फ्लोर तक पहुंचा है तो फोर्थ फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप टॉप फ्लोर फ्लोर तक पहुंचोगे, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि आपको सीखना पूरा है, इम्प्लीमेंट भी करना है, लेकिन प्रोसेस पे ध्यान देना है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस है क्या, इस मीटिंग के एंड तक टिक जाना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। आपको पता है जिस कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हो इसका नाम आइडिशनल है। देखो सबसे पहली बात ना, अगर आपको इसके थ्रू अर्निंग करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, कंपनी है क्या। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अर्निंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर सिर्फ आप अर्निंग पे ध्यान, सो आइडिशनल आपको पता है कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, जो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करता है। सिंपल एक टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, है ना। कि आप स्किल सीखते हो, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देन आप अर्निंग करते हो। अब देखो सीखने का रिलेशन सिंपल सा है कि अगर आप अभी तक अर्निंग नहीं कर, उसके पीछे का सिंपल सा मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है, राइट। क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम में अगर आप देखो ग्रेजुएट्स को देखो, है ना, स्कूल स्टूडेंट्स को देखो, तो डिग्री लेके, नॉलेज लेके, है ना, फॉर्म एजुकेशन लेके बहुत सारे लोग डिग्री लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता, वो अर्निंग नहीं कर पाते। उसके पीछे कहीं ना कहीं सब सिंपल रीजन है कि उनके पास वो स्किल सेट नहीं, वो नॉलेज नहीं जो रिक्वायर्ड है अर्निंग करने के लिए। एंड उस गैप को एडिशनल अपना फील कर रहा है। समझ रहे हो, एक साथ कितने सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। आपको एक चीज बहुत अच्छी समझनी पड़ेगी कि एडिशनल में सिर्फ आप पैसे अर्न करने नहीं आए हो, राइट। आप पैसे तब अर्न करोगे जब आप इस माइंडसेट से काम को करोगे कि आपको एक साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है ना। जो लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने में, स्किल्स नहीं सीख पा रहे, अर्न नहीं कर पा रहे, तो उनको आपको हेल्प करना है। अगर आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करोगे तो फिर आप अर्निंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब एडिशनल प्रोवाइड क्या करता है, स्किल्स तो प्रोवाइड करता है कोर्सेज बेस के पास, लेकिन मेनली ये 3 चीज पे काम करता है। आप यहाँ से अगर अर्निंग करना चाहते हो तो आप 3 प्रोसेस से कर सकते हो। अब वो 3 प्रोसेस है क्या, तीनों प्रोसेस को मैं डिटेल में बताऊंगा। पहला प्रोसेस है वो फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। एंड थर्ड है जॉब, कि आप अगर आइडिशनल प्रोडक्ट में आए तो आप जॉब कैसे ले सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला जो टॉपिक है आपका वो है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है फ्रीलांसिंग का, बेसिकली प्रोसेस क्या है। सी फ्रीलांसिंग का सिंपल से मतलब होता है कि अगर आपको इसको स्किल नहीं है, ठीक है, अगर आप पैसा अर्न नहीं करो, उसका सिंपल से मतलब आपके पास ऐसी स्किल नहीं है। अब एडिशनल के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है ना, मल्टीपल कोर्सेज है। अगर आपके पास जो भी पैकेज है, लीड प्रो शूटिंग कोई भी पैकेज है, आपको पता है हर पैकेज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज है ना, अलग अलग स्किल सेट के अलग अलग डोमेन के अंदर। आपको कोई भी कोर्स अच्छा लगता है, आप कोई भी कोर्स को लाइक उसमें स्टार्ट करो सीखना। सीखने के बाद आप उसमें ना जो भी लाइक चीजें बताई गई कोर्स को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट लो एंड देन उसके बाद आप उस चीज को ना प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जो भी चीज में बताया गया है उसको नोट डाउन करो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, आपको वहां से आइडिया मिलना स्टार्ट होगा।
क्योंकि देखो आप सीखोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि स्किल सीखना स्टार्ट करो। अब जैसे अपने कोर्स कंप्लीट किया, आपने वो स्किल सीख लिया, है ना। एक पर्टिकुलर सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया एंड उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत फास्ट डोमेन है, ठीक है। आपने उस कोर्स को कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट लिया, आप इजिली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ठीक है, जहां से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई स्किल के लिए आपको कोई पे करेगा। अभी के टाइम में क्या होता है ना कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इधर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग कैसे, फ्रीलांसिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन है उसको अगर डिजिटल मार्केटर की नीड है, उसको अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना है, सोशल मीडिया पे सेटअप करना है ना, उसकी एड्स चलानी है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो फिर वो पर्सन फाइंड आउट करता है। वो कहाँ से फाइंड आउट करता है, आप उन तक रीच आउट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो बहुत सारे से प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड है, freelancing.com है, फाइबर है, अपवर्क है, जहाँ पे अपने आपको अपना बायो क्रिएट कर सकते हो आप, एंड अपने स्किल सेट को आप बता सकते हो कि आपको आपके पास क्या क्या स्किल्स है। एंड उसके लिए फिर जो भी पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी डिजिटल मार्केटिंग की, वो आपका आप तक अप्रोच करेगा, फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, देन फिर स्किल के लिए आपको पे किया जाएगा। दैट मीन सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो तो आपको लाइक पैसे अर्न करने की दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब है क्या, ये देखो अब अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, डिटेल में तो ऑब्वियस बात है सेशन में बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको डिटेल में कैसे जानना है, देखो मैंने ना अभी तक जो भी चीजें सीखी है, इनफैक्ट मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वीडियो क्रिएशन के थ्रू अर्न कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मेरा अभी करंटली 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो मैंने कैसे जनरेट किया, मैंने आई डिजिटल नोट से ही कोर्सेज को सीखा, सीख करके लाइक मैंने एक एक स्किल पे कैसे करा वो मैं डिटेल में कभी और बताऊंगा, बट मैं आपको फिलहाल अभी ये बता रहा कि मैंने यहाँ से स्किल सीखा। स्किल सीखने के बाद देखो कभी भी कोई भी दिक्कत आता है ना, लाइक अगर आप आईडीपी में काम कर रहे हो, है ना, कोई स्किल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो इट्स बेटर ना कि आप अपने लेवल पे उस चीज को रिसर्च करो, सर्च करो। यूट्यूब है, गूगल है, लाइक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 2 सर्च इंजन आपके पास, गूगल, यूट्यूब। मैंने जो भी चीजें अभी तक सीखी है ना, लाइक एडिशनल के अलावा जो भी लाइक मेरे को डिटेल में चीजें पता है, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो मुझे जब भी कोई डाउट आता है, चीजें समझ नहीं आती, मैं सीधा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करता हूँ। क्योंकि देखो अगर आप मुझसे पूछोगे, चलो मैं तो आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना मुझे पता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे तो उससे उसमें क्या होगा कि देखो मतलब प्रिसाइज चीजें तो आपको कोर्स के अंदर मिल रही है, बट आपको कोई दिक्कत आता है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे से भी पूछो। लेकिन उससे बेटर होगा कि अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, सर्च करोगे, तो उस प्रोसेस में ना बहुत कुछ सीख जाओगे। सी अगर आपने कुछ सर्च करा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लाइक फ्रीलांसिंग करनी है, तो हाउ आई कैन अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आपने सर्च करा यूट्यूब पे। अब वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अब अगर 3-4 वीडियो भी देखते हो तो आप पता है वहाँ पे 3-4 लोगों के एक्सपीरियंसेस आप गेन कर लोगे, जिन्होंने अर्न करके वहाँ पे वीडियोस क्रिएट करके यूट्यूब पर डाली है। तो ऑब्वियसली बात है उनके एक्सपीरियंस होगा, तो उनके एक्सपीरियंस को आप सीख जाओगे 3-4 वीडियो में ही, है ना। तो वहां से धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करना स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि आई डिजिटल ऐसे पैसे कमाना ना कोई भी ऐसे मैं बोलता चीट फंड नहीं है, समझ रहे हो कि मतलब 2 दिन के अंदर आया पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। या फिर आपको अगर लॉन्ग देखो थोड़ी बहुत अर्निंग आप कर लोगे, आप ट्राई करोगे, है ना, लाइक एक एक एलीट या फिर एक प्रो एक सुप्रीम आपका सेल आउट हो भी गया, है ना, वो रेफर हो भी गया, आपके लिंक के थ्रू परचेज भी कर लिया, तो आप थोड़ा बहुत अर्न कर पाओगे। लेकिन आई होप कि जितने लोग भी सेशन के अंदर बैठे हो ना, 68 पीपल है, तो आप इस चीज के लिए तो नहीं आए हो। आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आप महीने के, है ना, अच्छा खासा स्टेबल इनकम क्रिएट कर सको, अर्न कर सको, जिससे आप अपनी जो भी आपके लाइक पर्पज होंगे, है ना, वो फुलफिल हो सके। तो आपको इस प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो अर्निंग कर लोगे आप, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो तो आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अर्न करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए टिकोगे। एंड दैट आई नो कि आप यही चाहते हो, राइट। अब उसको डिटेल में सर्च करो पर्टिकुलर स्किल को सीखने के बाद, एंड फिर उसको मोनेटाइज इजीली कर लोगे। मैंने वो प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है। बट आपको अब सर्च कहाँ करना है, आपको यूट्यूब, गूगल है, कोई भी स्किल को पहले सीखो यहाँ से, यहाँ पे कोर्सेज हैं आपके पास, है ना, उसके रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग्स भी होती है। सबसे पहले बंदा टेलीग्राम से कनेक्टेड रहो, जो भी चीजें बताई जाती है ना वहाँ पर सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो आपको इम्प्लीमेंट तो करना है, लेकिन आप जितना ज्यादा सीखने पे ध्यान दोगे उतना अच्छा आप ग्रो करोगे इस वर्क के अंदर या फिर अपने लाइफ के भी अंदर, है ना। तो हमेशा फोकस करो, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि मैंने यहाँ तक जो बताया आपको क्लियर है। इनफैक्ट आई नो कि क्लियर चीजें होंगी, बट जो भी डाउट होगा ना मैं एंड में ले लूंगा। जस्ट टाइप यस अगर आप यहाँ तक क्लियर है सारा। ओके, ओके, कूल। सो मैं लाइक मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ठीक है, यहाँ पे लाइक किस तरीके से आप अर्न करोगे, है ना। आई डिजिटल मैंने बताया नहीं मेरा
कि कैसे आप अर्न करोगे, कैसे चीजें होंगी। तो ये मैं एक प्रोसेस डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट करा ना तो आपको ये चीजें पता होगा, आप रिलेट कर पाओगे। बट ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो आइडियल में ना आप बहुत स्मूथली ग्रो कर पाओगे। मतलब आपको दिक्कत तो आएंगी, लेकिन आपको पता होगा कि दिक्कत आने के बाद मुझे क्या करना है। ठीक है। अब पहला माइंडसेट है। अच्छा, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने सक्सेस मंत्र कंप्लीट किया। फिर हैंड रेज करो, है ना, हैंड रेज करो। जस्ट आई वांट टू सी। वहां पे ना ऐसे 3 डॉट्स आ रहा होगा आपके जूम जूम पे, है ना, एंड वहां पे लाइक उस पर क्लिक करोगे तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। 30 पीपल। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने न्यूली ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 पीपल। ओके, ओके, ठीक है। चलो काफी लोगों ने लाइक 50% लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने सक्सेस मंत्र कंप्लीट किया। वेल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब देखो है क्या, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, देखिए पहला इसमें प्रोसेस का पहला स्टेप है माइंडसेट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर आप करोगे तो सही, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सक्सेस मंत्र के अंदर ही एक वीडियो माइंडसेट का, अब लिखते जाओ जो जो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट करना, आपको समझ आना कि सक्सेस मंत्र आपने देखा है तो ऐसे सिर्फ देखना नहीं था। ठीक है। तो पहला वीडियो माइंडसेट का था, वो आपको कंप्लीट करना है। आप अपने लिख लो यहाँ पे कि आपको इस मीटिंग के बाद जाकर के ना चीजें फिर से रिवाइज करनी है। क्योंकि मैं बताऊं ना, लाइक अभी भी मुझे भी कभी भी कोई दिक्कत आता है वर्क के अंदर, या फिर कभी भी कुछ समझ नहीं आता, या फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। गाइस म्यूट कर लेना एक बार, है ना, नहीं आ रहे होते तो मैं सीधा फिर यश इस मंत्र को रिवाइज करता हूँ। ठीक है। मम्मीचा कॉल आलेला होता, बोललास तिला? मग उचलून तिला सांग एकदा, म्हणजे ती परत चिंता करत बसेल. यार बताओ, ऐसे तुमको पता है ऐसे लोग कैसे अर्न करेंगे बताओ, मीटिंग में आकर के माइक अनम्यूट करके, है ना, वो अपने काम में बिजी है। ऐसे चीजें वर्कआउट करेंगी ही नहीं कभी, है ना। तो एनीवेज, है ना, पहले मैं बता रहा था माइंडसेट का, तो माइंडसेट का वीडियो आप देख लेना। ठीक है, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से देख लो। क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछना है ना, कि अगर माइंडसेट की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली माइंडसेट में क्या रिक्वायरमेंट, अभी खुद से क्वेश्चन पूछो कि अगर तुमने सक्सेस मंत्र कंप्लीट करा है तो माइंडसेट के अंदर क्या बताया गया। आई होप कि लाइक 99% लोगों को पता ही नहीं हो कि माइंडसेट के अंदर क्या बताया गया था, क्योंकि चीजें रिटेन नहीं रहती। याद है? अच्छा, कितनों को याद है माइंडसेट के अंदर क्या बताया गया? ये बताया था कि देखो अभी याद नहीं होगा आपको माइंडसेट की वीडियो में आपने क्या देखा था, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स लिखो, है ना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना आप खुद के साथ, क्योंकि माइंडसेट के ऊपर अगर बताया गया कुछ तो वो आपको पता होनी चाहिए क्या बताया गया, है ना। तो अगर आपको खुद ही नहीं पता क्या बताया गया, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे अच्छे से, है ना। देखो मैंने लाइक नोट्स बनाने का सिंपल सा एक रीजन होता है ना, कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट होता है। एंड जब भी कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है ना, फिर उसे रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगता, है ना। लाइक इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है। सेकंड है प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग से मेरा मतलब क्या है कि आप खुद से क्वेश्चन पूछना। अगर आपने देखो आपको पता है लाइक आप इंडिया में रहते हो, आपको आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड की नीड है। उसी तरीके से अगर आप इस वर्क के अंदर हो ना, सोशल मीडिया से वर्क करना चाहते हो, तो आप किसी भी पर्सन से, कोई पर्सन आपको नहीं जानता, है ना, कैसा भी पर्सन हो, लाइक मैं ही हूं तो मैं आपको नहीं जानता आप कैसे हो, आपकी क्या स्किल्स है, आपके क्या नॉलेज है, आप मुझे कैसे गाइड करोगे। तो वो सारी चीजें ना आपका प्रोफाइल आपको लाइक सामने वाले पर्सन को बता रही होती है ना। मैं अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखूं या फिर फेसबुक प्रोफाइल देखो, जिससे भी आप वर्क कर रहे हो सोशल मीडिया पे, है ना, तो मैं प्रोफाइल से ही समझूंगा कि आपके पास कितनी स्किल्स है, क्या नॉलेज है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतना अच्छा मैटर करेगा कि आपको कितनी लाइक आप कितना अच्छा ग्रो करोगे, कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर बहुत सारे लाइक अच्छे लोग मुझे क्यों नहीं मिलते, लाइक मुझे ऐसे कोई लोग क्यों नहीं मिलते जो सच में पैशनेट हो, है ना, वो बहुत क्यूरियस हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, मेरी तरह ग्रो करना चाहते हो, मेरी तरह विजनरी हो, है ना। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका प्रोफाइल वैसा नहीं है। आपकी प्रोफाइल जैसी होगी ना, वही उस तरीके के लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। ठीक है। तो आपको फोकस करना है प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, कि अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को अच्छी करनी है। आप जाकर के लाइक मेरी प्रोफाइल अगर देखना आप, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको पता चलेगा लाइक कि
मतलब कोई भी अगर प्रोफाइल, मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस देखता हूँ, स्टार्टिंग की चीजें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मतलब स्टार्टिंग से और अभी के कंपैरिजन में कितना कुछ इंप्रूव कर लिया है। तो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती है, दैट आई नो, बट अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट किसी में दो। क्योंकि अगर सक्सेस मंत्र के अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर बताया गया ना कुछ, अगर 2 वीडियो में ही बताया गया ना, 2 वीडियो शायद है आई गेस प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, अगर 2 वीडियो में बताया गया ना, तो उन 2 वीडियो का एक एक पॉइंट ना मुझे याद होगा, और मुझे एक एक पॉइंट इंप्लीमेंट करना है। आप खुद से ही क्वेश्चन पूछो कि प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर जो जो चीजें बताई गई है क्या मैंने इंप्लीमेंट करा है, या तो प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया होगा, या फिर सोचा होगा ठीक है इसको बाद में करेंगे, बाद के चक्कर में खत्म हो गया, किया ही नहीं सर, है ना। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं सर मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग कर लिया है, मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हो। मैं प्रोफाइल देखता हूँ, मुझे 0 पोस्ट दिखते हैं। व्हाट इज दिस। आप समझो किसी के प्रोफाइल पे अगर 6 पोस्ट है, कोई पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पे आएगा, है ना, तो वो ऐसे स्क्रॉल करेगा, खत्म 6 पोस्ट में ही। सी, ये सारे ना ट्रेंडिंग मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे लाइक सक्सेस मंत्र कंप्लीट करने के बाद। तो इसके लिए ना लाइक मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर आप कनेक्टेड हो, तो उसमें मैंने रिसेंट में एक वीडियो सेंड किया था, ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, लाइक उसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट इतने डिटेल में कवर किया, क्योंकि फीड द बेस्ट का सेशन था वो। आपको पता चल जाएगा पहले से ही, सपोज आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट किया है, एंड उसके बाद आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी आप गलतियां करने वाले हो, एंड वो पहले से पता चल जाए, आपको ना करो, कितना बेस्ट होगा, है ना। तो वो चीजें मैंने करी, मिस्टेक्स करके मैंने जो सीखा है कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो वो मैंने वीडियो के अंदर कवर किया बहुत डिटेल में। जिन लोगों ने देखा उसको पता होगा। अगर आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो तो इस सेशन के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, अगर आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ही देखना, सो दैट आप मिस्टेक्स करने से बचो एंड अपना टाइम को यूटिलाइज कर सको और उससे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकाल सको। थर्ड है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या है, आपने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया, लोग आपके प्रोफाइल पे आ गए, आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको लोगों को गाइड करना है ना, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उन्हें एजुकेट करना है, ना कि उन्हें सेल आउट करना है। क्योंकि आप वो करने जाओगे तो कभी भी आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सेकंड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना कि यार ये पर्सन मेरे साथ वर्क करेगा ही करेगा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं। आपने प्रोफाइल बिल्ड किया, आप ही जैसा आपका जैसा प्रोफाइल है उस तरीके के लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपके साथ इंस्टाग्राम से कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम में आपने उसको रिप्लाई किया, व्हाट्सएप पे आपने कनेक्ट किया, है ना, तो आपका लीड हो गया जनरेट, ठीक है। किसी ने भी आपको अप्रोच किया सामने से, वहां से लीड जनरेट हो गया, आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी थी। अब लीड जनरेशन कैसे करना है, अब लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके, इसके ऊपर भी लाइक सक्सेस मंत्र के अंदर 2 वीडियोस है, ठीक है। लीड जनरेशन के ऊपर 4 वीडियोस है ना, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो वो वीडियोस को आप जाके देख लेना, बहुत डिटेल में देखना, एंड जो उसमें बताया गया ना उसे इंप्लीमेंट करो। आपको जो जो तरीके उसमें बताएगा उसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि बिना इंप्लीमेंट का कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम सक्सेस मंत्र कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में आइडियल टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर मैंने 2 घंटे ट्रेनिंग में दिया तो मैंने वर्क किया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीखने का मतलब काम करना नहीं होता, सीखने के बाद आपने जो इम्प्लीमेंट किया वो एक्चुअल वर्क है, वहां से आप एक्चुअली सीखोगे, वहां से आप प्रैक्टिकलिटी सीखोगे, कैसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग ये हो गया, लीड जनरेशन हो गया कि आपको लीड जनरेट करना है, एंड लीड जनरेशन को व्हाट्सएप पे हो गया। अब इन्विटेशन, थर्ड जो फोर्थ जो स्किल है आपको, वो इन्विटेशन रिलेशन से बिल्डिंग है। अब देखो सिंपल सी चीज है, रिलेशन से बिल्डिंग में एक स्किल है। देखो कभी भी आइडियल टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हो ना, आपको अभी समझ नहीं आएगा कि आप एक्चुअली में क्या सीख रहे हो। आप काम कर काम करते करते जो आप अर्निंग क्रिएट करोगे ना एक टाइम के बाद, उस बीच में आप इतना कुछ सीख जाओगे ना, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपकी लाइक सर्च करने की क्यूरियोसिटी आपकी अच्छी होगी, मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, खुद भी आपको नहीं पता चलेगा आने वाले टाइम में। 2-3 मंथ, लाइक 2 to 3 मंथ अगर आप सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो अच्छे से, एक प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तो आप खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे खुद को, मतलब चीजें खुद को पहचान नहीं पाओगे। लाइक फर्स्ट मंथ आप जब आपने स्टार्ट करा था, तो कितना कुछ आप सीख के यहाँ तक पहुंच चुके हो, ठीक है। गाइस म्यूट कर लो, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो लीड जनरेशन हो गया, इन्विटेशन। अब अगर लीड आपके पास आ चुकी है, तो आप उसे आप इनवाइट करोगे। इनवाइट किस लिए करोगे, आपके पास जो वीडियो प्रेजेंटेशन है एडिशनल का, वो आप उसको दोगे, राइट, ताकि वो समझ सके कि एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एडिशनल उसे कैसे हेल्प कर सकता है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अर्निंग से रिलेटेड, कि वो कैसे सीखे, उसको पता तो चले यार कि अर्निंग से पहले उसको सीखना पड़ेगा, है ना, तो उसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले डिटेल में। तो इसलिए इन्विटेशन सीखना होता है। रिलेशन से बिल्डिंग आपको इसलिए जरूरी है, आप किसी पर्सन से कनेक्ट करो, या तो टेक्स्ट पे बात करो या तो कॉल पे बात करो, है ना, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे कन्वे करते हो मैसेज को, है ना। आप कॉल पे भी कर सकते हो, ऑडियो पे भी कर सकते हो, और आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, है ना। अब देखो ये सारे स्किल्स है, राइट। तो आप रिलेशन से बिल्डिंग में आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप कहाँ से सीखोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, है ना, आशुतोष प्रत्यय सर के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप सीखो रिलेशन से बिल्डिंग बाय आशुतोष प्रत्यय, सर्च करना।
ये सारे पॉइंट ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चीजें मैं खुद करता हूँ, है ना, मैंने वो करके मैंने रिजल्ट्स क्रिएट करे एंड वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको करना है ना। ठीक है, इन्विटेशन सीखना आपको, ये भी आपको सिखाया गया सक्सेस मंत्र के अंदर। फिफ्थ है फॉलो अप। अब आपने इनवाइट कर दिया, वीडियो सामने वाले को भेज दिया, उसने वीडियो देखा, अगर आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल अच्छा है तो आप अच्छे से कन्वे कर पाओगे मैसेज को, उसे लगेगा नहीं कि आप उसको कुछ बेचना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसा है ना। लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग का सिंपल से मतलब होता है ना कि आप जो उसे कन्वे करना चाह रहे हो उसे अच्छे से पता चले, है ना, एक फ्रेंडली चीजें हो सके। आप खुद भी अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप ना खुलना स्टार्ट करोगे, अगर नए नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, तो मैं बोला ना कि लाइक हम लोग कॉलेज क्यों जाते हैं, है ना, हम इसलिए जाते हैं ताकि हम एक साथ बहुत सारे अलग अलग जगह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, वहां से कुछ सीखे। कॉलेज का फॉर्मल एजुकेशन हम उतना नहीं सिखाते जितना हम कॉलेज में रह करके लोगों के साथ रह करके सीख जाते हैं, राइट। तो इंटरेक्ट विद पीपल, यू विल गेट टू नो, लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। फिफ्थ है फॉलो अप। अब आप उसने वीडियो देख लिया है ना, उसने वीडियो को समझ लिया है, अब उसके माइंड में ना बहुत सारे डाउट्स है। डाउट्स क्या है कि क्या मुझे इस काम से पैसा मिलेगा, क्या वर्क जेन्युइन है, लीगल है, कहीं स्कैम तो नहीं है, ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम बहुत सारे होते हैं, है ना। क्या ये पर्सन जिसने मेरे को वीडियो भेजा ये क्या मुझे गाइड करने के लायक है, मुझे ये गाइड कर सकेगा, इसके पास इतनी नॉलेज है कि अगर मैं इसके साथ काम स्टार्ट करूँ, इसके साथ वर्क स्टार्ट करूँ तो ये क्या सच में मेरी हेल्प करेगा, क्या इसका फ्रेंडली नेचर है, या फिर ये सिर्फ मुझे कोर्स सेल आउट करना चाहता है। तो एक एक पॉइंट ना बहुत मैटर करता है। तो आप खुद से पूछो कि क्या आप ऐसा कर रहे थे, है ना। तो देखो मैं भी बहुत सारी चीजें एंड तक बताऊंगा तो आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ आपको नहीं करना है ना। तो ध्यान से सुनना है, उससे नोट डाउन करते चलना, जो भी पॉइंट आपको समझ आता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, अगर फिर से देखना हो रिपीट करके तो देख लेना। ठीक है, अब फॉलोअप हो गया, अब सॉरी फॉलोअप अब होगा कि आप उसने वीडियो देख लिया, अब उसको फॉलोअप करोगे। फॉलोअप कैसे करोगे, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। अब स्टोरीज क्यों पुट अप करते इसलिए करते ताकि उसको पता चले कि आपने उसको कुछ सेंड किया है ना। तो स्टोरीज पुट अप करो, है ना। अब कैसे स्टोरी डालनी है, अब इसके ऊपर भी सक्सेस मंत्र के अंदर 2 वीडियो पड़ी है, राइट, कि हाउ टू पोस्ट स्टोरीज, बहुत डिटेल में मैं मतलब बता रहा हूँ ना कि लाइक जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इससे बहुत डिटेल में वहां पता चलेगा आपको। तो मेक श्योर करने के, अगर आपने देख लिया कोई दिक्कत नहीं, फिर से जाके देखो। मैं अभी भी सक्सेस मंत्रा देखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, इसका मतलब ये है कि यार जो सामने वाला पर्सन मैं बता रहा है ना सक्सेस मंत्रा के अंदर वो एक्सपर्ट है, राइट। तो हमेशा जरूरी नहीं कि मुझे सारी चीजें याद होगी। मैं फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने चीजें इंप्लीमेंट करी, सेकंड टाइम देखा तो मुझे पता चला अच्छा मैंने ये भी सुना था बट वो भूल गया था, है ना, माइंड से स्किप हो गया था, तो फिर से मैंने देखा, है ना। तो वो चीजें अभी भी आपको हेल्प करेंगी। तो आप जाके फॉलोअप का देखो। ठीक है, कि अब स्टोरीज कैसे पुटअप करनी है। फॉलोअप का मतलब सिंपल सा है कि अब वीडियो देख लिया, उसके डाउट्स को क्लियर करना है आपको, है ना। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, फॉलोअप के अंदर ही वो आएगा। अब फॉलोअप का मतलब सिंपल सा है कि उस पर्सन को याद है आपने वीडियो भेजा है, उसके जो भी डाउट्स आपने क्लियर किया। अब फॉलोअप करने के बाद एंड में क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग का मतलब है कि वो पर्सन सब कुछ समझ चुका है, सारे डाउट्स उसके क्लियर हो चुके हैं। देखो वर्क करना चाहता है एंड सब लोग करना चाहता है, बट उसके पास कुछ डाउट्स होते हैं इसलिए वो नहीं करता है। ठीक है, एंड वो डाउट्स अगर आप क्लियर कर दोगे, आपको क्लियर करना आता है, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा। और नहीं आता आपको क्लियर करना, आपने नहीं सीखा है सक्सेस मंत्र के अंदर, ट्रेनिंग नहीं लगाई अच्छे से, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया अच्छे से, सीखा नहीं अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं करा है, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ वर्क नहीं करेगा। एंड वहां पे ये मत बोलना सर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा काम, है ना। तो फोकस अपॉन योर सेल्फ, अपॉन अपग्रेडिंग योर सेल्फ, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में तो ऐसी भी आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको पता है, आप खुद ही डील करते हो। तो जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो रुकना नहीं है आपको, वहां पे उस टाइम पे रुक करके ना फोकस करना खुद को अपग्रेड करने में, नॉलेज लेने में, स्किल्स को इनहांस करने में। ठीक है, अब क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब सिंपल से इतना है, क्लोजिंग की भी वीडियो सक्सेस मंत्र के अंदर, है ना। अब क्लोजिंग का मतलब है कि उसने चीजें समझ ली है, अब वो वर्क स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। अब उसको सीधे एंड में आप उसको चीजें बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे एडिशनल कैसे वर्क करता है, सिंपल सी चीजें, है ना। एंड फिर वो क्लोज हो जाए। क्लोज का मतलब कि वो वर्क आपके साथ स्टार्ट करेगा। स्टार्ट किया, अब उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप बताओगे कि एडिशनल के साथ रजिस्टर कैसे करो, किसी पैकेज से अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको नहीं पता कि कैसे रजिस्टर करना है, हो सकता है आपके जिसके साथ स्पॉन्सर, जिसके साथ आपने वर्क करा है, स्टार्ट किया है, उन्होंने आपको नहीं बताया हो तो उनसे पूछ लेना। मेरी भी यूट्यूब पे एक वीडियो है कि हाउ टू रजिस्टर इन एडिशनल, है ना, या फिर हाउ टू अर्न ऐसे करके है। तो आपको 2 से 3 मिनट का एक वीडियो मिल जाएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा वेबसाइट में कैसे आप डिटेल्स फिल आउट करो, कैसे रजिस्टर करो। प्रोमो कोड आपके डैशबोर्ड में ही मिलेगा, आपको प्रोमो कोड फिल आउट करोगे, सामने वाला पर्सन रजिस्टर करेगा। ठीक है, कभी भी किसी को प्रोमो कोड ना स्टार्टिंग में मत दो। ठीक है, जब वो ज्वाइन करने वाला हो ना उसको बोलो कि जब रजिस्ट्रेशन करोगे आप, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जब प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा तब आप मुझे बताना, तब मैं आपको प्रोमो कोड दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है। ठीक है, तो प्रोमो कोड पहले का भी मत शेयर करना, उस टाइम पे शेयर करना जब वो रजिस्ट्रेशन करने वाला होगा, है ना।
अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गई एंड वहां पे होती है आपकी पहले अर्निंग। ठीक है, तो देखो विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। आप समझो कि चीजें प्रोसेस फॉलो करोगे ना, आई नो इट विल टेक टाइम बट इट विल वर्क अगर आप करोगे अच्छे से फॉलो तो, है ना। आपका फर्स्ट अर्निंग हो गया। अब शेड्यूल बहुत मैटर करता है। आप आपने वर्क स्टार्ट कर 6 मंथ कंप्लीट किया, आपको लग रहा होगा सर मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, है ना, बहुत टाइम चला जा रहा है इसमें, तो आप गलत तरीके से करो इसलिए टाइम जा रहा है। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, आपकी अर्निंग नहीं हो रही, आपको लग रहा है आपने एक दिन में 3 घंटे ट्रेनिंग दे दिया, आज आप मेरी ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग लेके चले गए, फिर कुछ काम किया ही नहीं आपने, फिर इंस्टाग्राम ऑन किया, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा ना। रील स्क्रॉल करने से कभी भी आपकी अर्निंग नहीं आएगी। आपकी अर्निंग कैसे आएगी? आपकी अर्निंग आएगी ये जो प्रोसेस मैंने बताया ना, 8 स्टेप्स, ये जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, माइंडसेट लेके शेड्यूल तक, राइट। अब क्या है कि अब इस प्रोसेस में अगर एक भी प्रोसेस को स्किप करते हो या फिर आपको अगर लगता है हार्ड है ना, लगता है यार लीड जनरेशन तो मेरे से हो ही नहीं रहा, देखो नहीं हो रहे का सॉल्यूशन ये है कि आप करो, है ना। आपको चीजें एक बार में नहीं समझ आ रही, फिर से देखो, फिर से ट्राई करो, है ना। अगर लग रहा है कि यार शायद हो सकता है कि आपने चीजें सीखी, आपने गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, खुद देखो, कभी भी कुछ नहीं हो पा रहा ना तो खुद के ऊपर झांको, देखो कि कहाँ गलती आप कर रहे हो, खुद से पूछो कि क्या आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा, क्या आपने वीडियो में जो बताया गया तो उसमें आप इंप्लीमेंट करने को छोड़ करके आप खुद का दिमाग लगा रहे हो कि ऐसे भी लीड जनरेट कर सकते हैं, नहीं, स्टार्टिंग में जो बताया गया वो फॉलो करना स्टार्ट करो। ठीक है, शेड्यूल का मतलब ये है कि अगर आप एक दिन में 3 घंटा देते हो, आपको स्टार्टिंग बताएगा कि इस वक्त के अंदर आपको कितना टाइम देना, तो 2 से 3 घंटे, राइट। अगर आप 3 घंटे भी देते हो तो आपको कैसे टाइम देना, 1 घंटा लर्निंग पे दो, 1 घंटा लीड जनरेशन पे दो, हाफ एन आवर लीड जनरेशन पे दो, हाफ एन आवर इन्विटेशन पे दो, और 1 घंटा कन्वर्जन प्रोसेस पे दे दो। ठीक है, सी अगर आप ऐसे भी नहीं कर रहे तो देखो लास्ट में मैं ये बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। पहला आप दे दो लीड जनरेशन पे, सॉरी पहला आप दे दो लर्निंग पे। ठीक है, लर्निंग में आपका सक्सेस मंत्र आ गया, जो भी ट्रेनिंग्स में आगे बताऊंगा आप वो सारे फॉलो करना। सेकंड आपका हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग लीड जनरेशन, है ना, क्योंकि आप लीड जनरेट करोगे प्रोफाइल से ना, तो प्रोफाइल बिल्ड करो, आधे घंटे प्रोफाइल पे दो कि कैसे बिल्ड करना है, मुझे पोस्ट आज पोस्ट डालने हैं, स्टोरी डालनी है ना, हाईलाइट्स मेंटेन करना है, तो आधा घंटा उस पे दो, आधा घंटा लीड जनरेशन पे दो, एंड 1 आवर जो बचा है रेस्ट आपका वो कन्वर्जन प्रोसेस पे। तो कन्वर्जन प्रोसेस में आपका आ जाता है इन्विटेशन, फॉलो अप, वीडियो उनको भेजना, है ना, फिर उनका क्लोजिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना। देखो इसी प्रोसेस को फॉलो करना कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने आज काम किया आपको कल रिजल्ट आ जाए, या फिर आपने आज काम किया 2 दिन छोड़ दिया तो फिर ऐसे नहीं होगा। और ऐसे नहीं कि फिर एक दिन बैठ करके आपको 6 घंटे दे देना, सर काम ही नहीं हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसे नहीं। चीजें वर्क कैसे करेंगी, अगर आप आज 3 घंटे दे रहे हो ना तो 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ दो। प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली बिल्ड करो, पोस्ट कर रहे हो तो एक ही पोस्ट करो, अगर अगर आप एक ही कर सकते हो तो एक ही करो, लेकिन डेली करो। एक रील कर सकते हो तो डेली करो, राइट। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। आपने एक दिन में आप स्किप कर ना तो नहीं चलेगा वो, है ना। मतलब कोई जेन्युइन रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि आपने सीखा है ना तो वो आपको रिटेन रहे, आप उसको प्रैक्टिस करके अपने फ्लुएंसी में ला सको। वो तब आएंगी जब आपने सीखा, आपने 3 घंटे दे रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ 3 आवर्स डेली दो। ऑल राइट, शेड्यूल समझ आ गया आपको? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जस्ट टाइप यस इन द चैट सेक्शन सो दैट आई विल गेट टू ना कि चीजें आपको क्लियर होगी। एक्चुअली मैं चैट सेक्शन नहीं देख पा रहा गाइस, है ना, इसलिए मैं आपके डाउट्स अभी नहीं देख पा रहा हूँ। जस्ट टाइप यस, ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है ना। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, है ना, मैंने तो आपको फ्रीलांसिंग बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस बता दिया। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है ना। चीजें तो हो गई सर, मैंने सीख भी लिया, ट्रेनिंग ले लिया, लर्निंग कर लिया, सक्सेस मंत्र देख लिया, व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द जो भी नेक्स्ट है ना, वो बेसिकली मेन चीज है जिससे आप रिजल्ट्स क्रिएट करोगे, वो है एक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ भी आपको बताया, आपने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे तो चीजें नहीं होंगी, रिजल्ट्स भी क्रिएट नहीं होंगे, आपकी अर्निंग नहीं होगी। फिर मत बोलना सर अर्निंग नहीं हो रही, राइट, फिर मत बोलना भैया अर्निंग नहीं हो रही। तो टेक एक्शन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे भरोसा रखो, है ना। आप समझो कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे, है ना, 12th क्लास के, 11th क्लास के 1 लाख की अर्निंग क्रॉस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे अर्निंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब एज इज जस्ट अ नंबर यहाँ पे हो गया है ना। तो लोगों को तो लगेगा ना यार स्कैम एंड फ्रॉड हो रहा है, कि आपने अभी तक अपने लाइफ में यही देखा है कि जो पर्सन यार बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर अपना एक और डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर जॉब कर रहा है, एंड एक पर्टिकुलर एज के बाद वो अर्निंग करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है 12th क्लास के बच्चे 1 लाख कमा रहे हैं, है ना। एक हाउस वाइफ है वो अच्छा अर्न कर रही है ना। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, एक जॉब प्रोफेशनल, वो पार्ट टाइम अर्न करना है। तो लोगों को लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा उन्होंने ऐसा देखा नहीं है, राइट।
बट वो चीजें पॉसिबल हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की वजह से, है ना। तो प्रोसेस पे भरोसा रखो, काम करना स्टार्ट करो, रेगुलर करो, कंसिस्टेंसी के साथ। रिजल्ट्स पे एक्सपेक्ट नहीं करते। अब देखो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप काम किए जा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप ऐसे ही बैठे हो, कोई चीजें रिपीट करते जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। अब देखो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, खुद से पूछो कि क्या आप गलतियां कर रहे हो, है ना। ऑल राइट, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हो पा रहा उस पर ध्यान दो। अब क्या करना है आपको, व्हाट नेक्स्ट का मतलब है कि चीजें आपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट कर लिया, अपनी ट्रेनिंग ले ली। अब आपको देखो लर्निंग का क्या मतलब है, सक्सेस मंत्र कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखता हूँ, जब देखो जब भी आपको लगे ना आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, विजिट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देखो, कोई ना कोई ट्रेनिंग देखो। लीड जनरेशन समझ नहीं आ रहा, जाओ फीड द बीस्ट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा फीड द बीस्ट कोर्सेज। ट्रेनिंग के सेक्शन में जाओगे ना एडिशनल की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे फीड द बीस्ट सेशन है, वहाँ पे आपको दिखेगा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा, लीड जनरेशन पे 3-4 वीडियोस देखो। प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं समझ आ रहा, 3-4 वीडियो प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर देखो। रील्स क्रिएट नहीं हो रहा, 3-4 वीडियो रील्स क्रिएशन पे देखो, ठीक है। आपको फॉलोअप नहीं समझ आ रहा, फॉलोअप पे 2-3 वीडियो देखो। क्यों नहीं समझ आएगा, आप एक्शन तो लो। रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे, आप सीखोगे उसको फॉलो करोगे तो एक्शन लाइक रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना। आपको समझ है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। एंड जिस दिन आपको फील होने लगेगा ना कि आपने वो चीजें सीख लिया बहुत अच्छे से, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और क्लियर क्लैरिटी से वर्क करोगे ना, तो आपको समझ आएगा रिजल्ट तो मैं ऐसे ही क्रिएट कर दूंगा, अब तो मुझे काम करने की देरी है ना। तो लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप रैक्स टू रिचेस सेक्शन है, मतलब एक प्लेलिस्ट है आईडिशनल की वेबसाइट पे, उसको देख सकते हो। फीड द बीस्ट है, 5 स्टार ट्रेनिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग्स है। आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज है, कोर्सेज कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट लो, फेसबुक ग्रुप पे जाके पोस्ट करो, है ना। तो एक प्रोसेस को फॉलो करो, है ना। अगर मैं अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने एक एक अच्छी अर्निंग क्रिएट करी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ आपको, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज क्रिएट हुए, है ना। तो वो चीजें हो पाई जस्ट बिकॉज की लर्निंग पे मैंने फोकस किया, प्रोसेस पे भरोसा किया। देखो फेलियर आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वहां पे रुकना नहीं, वहां पे फिर लर्निंग करो, सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, एंड आगे बढ़ते रहो। दिस इज व्हाट इज लाइफ इज, है ना। एंड आई डिस्ट्रिब्यूटर के अंदर वैसा ही वर्क, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने फिर से पहले भी बताया था, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि 99% आपका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे वर्क करेगा, एंड 1% आपका वर्क करेगा लर्निंग। कहने का मतलब है कि आपने बहुत कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग में भी आपने आया सीखा, लेकिन आपका जो रिजल्ट्स क्रिएट होगा ना, मतलब रिजल्ट्स क्रिएट करने के प्रोसेस में आपका 1% लर्निंग काम आएगा, लेकिन 99% जो आपका काम आएगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। कि अगर आपने इन्विटेशन करी है तो इन्विटेशन के अंदर आप फ्लुएंट नहीं हो, है ना, तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप फ्लुएंट आओगे, है ना, फ्लुएंट होना स्टार्ट करोगे, राइट। एंड डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग योर वर्क व्हाइल टेकिंग ट्रेनिंग, है ना। आप अभी सीख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप काम कर रहे हो एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर जिससे आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। वो तब होगा जब आप इसको सीखने के बाद इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। गाइस एक बार चैट सेक्शन में बताओ ट्रेनिंग कैसा लगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। देखो अब जब मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व कर दी को प्रोफाइल कैसा अच्छा होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर भी मैंने बहुत सी चीजें बताई है। अभी आने वाले टाइम में सेशन होगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेशन शेड्यूल्ड है। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। अगर मेरे ग्रुप में कनेक्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो मेरे ग्रुप में तो टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो, ठीक है। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर डाउट्स।